नमस्कार, आप सभी का आज के आत्मबोध सत्संग में स्वागत है। आज हम आगे चर्चा जारी रखेंगे, जो कि अवधूत गीता पर हमारे जो श्रृंखला है उसी के संदर्भ में है। तो अभी तक हमने जो बात करी थी कि कैसे जो निष्कलंक है आत्मा, वो सुख-दुःख नहीं जानता। छठे और सातवें श्लोक में ये सुना था। आज 8वें और 9वें श्लोक पे बात करते हैं। तो 8वां श्लोक है, न मानसम कर्म शुभ अशुभम में, न कायिकम कर्म शुभ अशुभम में, न वाचिकम कर्म शुभम अशुभम में, ज्ञान अमृत शुद्धम अति इंद्रिय अहम। बहुत सरल सा है और इसका अर्थ भी ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन शब्दों का उपयोग किया गया है, तो समझने में कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि बहुत सरल शब्द है। पर फिर भी इस पे बात करने से, चर्चा करने से एक स्पष्टता आती है। तो कह रहे हैं कि दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं कि न मानसम कर्म, मन के द्वारा जो भी कर्म होते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, मतलब पाप है या पुण्य है, अच्छे हैं या बुरे हैं, वो मेरे नहीं है, या वो कर्म मैं नहीं हूं। मे का अर्थ है मेरे नहीं है, मतलब किसी के भी हो पर मेरे नहीं है। तो जो मन के द्वारा कर्म है वो मेरे नहीं है, चाहे वो कैसे भी हो, अच्छे बुरे, शुभ अशुभ। न कायिकम कर्म शुभ अशुभम में, और जो एक काया, इस शरीर के द्वारा जो कर्म होते हैं वो भी मेरे नहीं है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। न वाचिकम कर्म शुभ अशुभम में, और जो वाणी के द्वारा कर्म होते हैं वो भी मेरे नहीं है, चाहे वो अच्छे बुरे, शुभ अशुभ कैसे भी हो। एक तरीके से उन्होंने पूरा आपको मुक्त कर दिया इसी क्षण सभी कर्मों से, कि चाहे कर्म कैसे भी हो, चाहे उनकी उनकी दशा कैसी भी हो, आप उन्हें स्वयं ही तो अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, सही मानते हैं कि गलत मानते हैं, और अपने आप को दोषी ठहराते हैं, ग्लानि में जाते हैं, या फिर एक अहंकार सा जन्म लेता है, उसमें एक हर्ष उत्पन्न होता है कि मैंने अच्छा किया। ये दोनों ही जो विचार हैं, ये हमने ही उत्पन्न किए कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। और कर्म भी अगर आप देखेंगे तो तीन ही तरह के संभव है। एक कर्म जो शरीर के माध्यम से किया जाता है, एक कर्म जो वाणी से होता है, और एक कर्म जो मन से होता है। तो चाहे वो शरीर का हो, चाहे वो वाणी का हो, चाहे वो मन का हो, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, वो मेरा नहीं है। मतलब अब यहाँ पे ऐसा क्या है जिसके ये कर्म नहीं है? तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मनन कीजिए, थोड़ा अपने अंदर झांकिए, तो पता चल जाएगा कि वो जो अछूता है, जो कभी निरंजन है, जो शुद्ध है, वही है जो कर्म से अछूता है। वो कभी भी कर्म उसको छू नहीं सकते। तो एक निश्चिंतता आती है, एक स्वाधीनता आती है, एक स्वतंत्रता आती है, और इसी क्षण मुक्ति का अनुभव किया जा सकता है। तो उसमें आगे कहा कि ज्ञान अमृतम शुद्धम अति इंद्रिय अहम। तो मैं हूं क्या? अगर ये कर्म मेरे नहीं है और कर्म मैं नहीं हूं, तो मैं हूं क्या? मैं हूं वो जो इनको जानता है। ज्ञान का अर्थ है यहाँ पे जो दृष्टा, जो इनको जान रहा है, जो इनको देख रहा है। अमृतम, जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, जो अनंत है। शुद्धम, मतलब शुद्ध का अर्थ होता है उसमें कुछ मिलावट संभव नहीं है, निरंजन है, इसको कुछ छू नहीं सकता। अति इंद्रिय, और जो इंद्रियों के परे है, वो हूं मैं। तो देखिए कितनी सुंदर तरीके से, इतने छोटे से शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि आप इसी क्षण मुक्त हो। ना आप ऐसा कोई कर्म हो जो मन के द्वारा किया गया है, न वाणी के द्वारा और न शरीर के द्वारा, और आप हमेशा ही
इसके दृष्टा हो, अमृत स्वरूप हो, शुद्ध हो और इंद्रियों के परे हो, ऐसे स्वरूप को जान लो, पहचान लो और उसमें निश्चित होकर के स्थित हो जाओ। तो वहां पर फिर बुद्धि की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो इसमें यदि किसी को कुछ संशय हो तो इस श्लोक पे बात कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ही सुंदर है। राजीव ने एक टिप्पणी भेजी है कि यहाँ मेरा कह के उस अज्ञात तत्व की, सत्य की, पूर्णता की, उस होनेपन की बात है जो शुद्ध, निर्गुण, निराकार, अद्वैत शिव है, अकथनीय भी है, पर फिर भी जो कहा गया है वह उससे भिन्न नहीं है। हाँ, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि जो तत्व की बात हो रही है यहाँ पे, वो शिव है, वो सुंदर है, वो निर्गुण है और वही गुण है, वही, वो भी वही है जो प्रकट है। वो गुण और निर्गुण इस भेद से भी परे है। तो शिव है या शक्ति का है, वो एक ही चीज हो जाती है, वहां पे वो द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है। शब्दों में सीमा है, इसीलिए ये कहा जाता है कि कर्म है और कोई करने वाला है। पर आप इसी श्लोक में देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि तुम उसके दृष्टा हो, तुम्हारा कभी उत्पत्ति नहीं हुई, तुम्हारा कभी अंत नहीं हुआ, तुम शुद्ध हो। तो जो शुद्ध है वो कैसे कुछ अशुद्ध को जान सकता है? तो वो जो जानेगा वो भी शुद्ध ही होगा और वो इंद्रियों के परे है। दूसरा अर्थ इसका ये भी निकलता है कि जो भी कर्म है वो सारे मिथ्या है, वो है ही नहीं। ये पूर्णता अद्वैत पे आ गए फिर कि जो कर्म है वो एक संभावना मात्र है, वो एक मिथ्या है, मतलब है ही नहीं। पर क्योंकि ये बात समझ नहीं सकते तो इसीलिए कहा गया कि वो मेरे नहीं है। क्योंकि आपको मेरे नहीं है कहने के लिए मैं क्या हूं वो जानना आवश्यक है, तभी तो वो कहेंगे कि मेरे नहीं है। हाँ, हाँ। तो कर्म को कोई भी मेरा नहीं है कहने के लिए आपको मैं क्या है वो जानना पड़ेगा। और वो जानने के लिए आत्मज्ञान होना आवश्यक है। और आत्मज्ञान होने के बाद अद्वैत तक की स्थिति स्वतः आती है, कृपा से आती है। और उसमें कोई कब किसकी आएगी वो नहीं कह सकते, क्योंकि वो आत्मज्ञान यही होता है कि मैं ये नहीं हूं जो प्रकट है या जो अप्रकट है। तो आठवें अगर सूत्र में किसी को कोई संशय है तो वो पूछ सकते हैं, अन्यथा राजीव ने और एक शब्द लिखा है कि शक्ति शब्द लिखते लिखते रुक गया था और आपने कह दिया, यही सुंदरता है सत्संग की। हाँ, चित्त तो जुड़ा ही हुआ है, आप कहीं से भी कुछ भी कहिए या नहीं कहिए, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा है। तो जैसे जैसे वो शुद्धता की इन्होंने बात करी, जैसे जैसे वो शुद्धता आती है तो वो जो विभाजन है वो टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। और वही इसकी एक तरीके से सिद्ध होता है कि सारे चित्त जुड़े हुए हैं। तो नवे श्लोक पे आते हैं। ये भी बहुत सुंदर सा श्लोक है। मनोवे गगन आकारम, मनोवे सर्वतः मुखम, मनो अतीतः अतीतम मनः सर्वम, न मनः परमार्थतः। मन जो है वो गगन की तरह है। अब देखिए कितना सुंदर शब्द है कि गगन आकार। अब गगन का तो कोई आकार नहीं होता, अगर फिर भी कह देते हैं कि उसका आकार है, परंतु कोई आकार तो है नहीं गगन का। तो कहा कि मनोवे गगन आकार, जैसे कि गगन है, एक उपमा दी गई, वैसे ही मन है। जैसे गगन सब जगह मौजूद है वैसे ही मन सब जगह मौजूद है। जैसे मन का, गगन का कोई आकार नहीं है, आकार कह रहे हैं क्योंकि वो मन जो है वो उससे भी सूक्ष्म है। पर उपमा के रूप में कहा गया कि क्योंकि आकाश जो है वो मन को नहीं जान सकता, परंतु मन जो है वो आकाश को ग्रहण कर सकता है। तो मन जो है
आकाश से भी सूक्ष्म है। इसीलिए अगर हम आकार जानना चाहें तो जैसे गगन का एक तत्व कहा गया है कि पंचभूतों में से एक तत्व आकाश या गगन को मानते हैं, तो वो दो वस्तुओं के बीच में जो दूरी है, जो तुलना है, उसको आकाश कह दिया जाता है। पर मन में तो वो भेद भी नहीं है। इसीलिए मन को अगर तुलना की जाए तो वो आकाश से कर दी जाती है। और मनः वे सर्वतः मुखम, जैसे मुख होते हैं तो वो एक माध्यम होते हैं खाना खाने के लिए, आपका जो मुंह है, ऐसी सारी इंद्रियां जो हैं वो भी मन स्वरूप ही हैं। और उन इंद्रियों के माध्यम से ही मन में अनुभव आते हैं। इसीलिए कहा कि मनः व सर्वतः मुखम। तो वो जितने भी मुख हैं, जितने भी मुंह हैं, जितने भी इंद्रियों के द्वार हैं, वहीं से अनुभव प्रकाशित होते हैं, उन्हीं के माध्यम से। और वो मन से भिन्न नहीं है इंद्रियां। इसीलिए कहा मनः वे सर्वतः मुखम, मनः अतीतम मनः सर्वम। जो कुछ भी है वो मन है, मनः सर्वम। और मनः अतीतम, वो समय के परे है। मतलब उसमें कोई बदलाव जो है वो भी भ्रम है। और वो समय का जो तुलना मन से भी की जाती है, जैसे मन में बदलाव होता है और एक संभावना की तरह से मन में बदलाव होता है। मन और चित्त एक ही है, अगर हम ज्ञान मार्ग की भाषा का प्रयोग करें तो जो चित्त में बदलाव है उसी से समय का भ्रम उत्पन्न होता है। तो वो उससे ही परे है चित्त। चित्त जो है वो ज्यादा सूक्ष्म है समय से। समय जो है वो एक दोहरी माया है। न मनः परमार्थतः, तो मन जो है वास्तव में है ही नहीं। अंत में उन्होंने सारी की सारी जो धारणाएं थी वो तोड़ दी कि जो आप मन को मान के बैठे हो कि मन ही सब कुछ है, मन ही इंद्रियां हैं, मन से ही सारे अनुभव होते हैं या मन के ही सारे अनुभव होते हैं, मन समय से परे है। और जो कुछ भी है वो मन है, यानी चित्त है। पर मन जो है वास्तव में है ही नहीं। न मनः परमार्थतः। तो पहले तो ऊपर चढ़ा दिया कि मन ये, मन वो है, मन में ये है, बहुत सारी चीजें बता दी। और अंत में सब तोड़ दिया कि मन है ही नहीं। न मनः परमार्थतः। अब आप कहाँ जाओगे? क्योंकि जो भी विचार उठेंगे वो मन में उठेंगे, जो भी संस्कार उठेंगे वो मन से उठेंगे। वही तो उन्होंने कहा, जो कुछ भी है वो मन है। पर इसके परे भी कुछ है, इसका अर्थ ये निकल के आता है। तो जो मन के परे है वो तत्व है। वो आगे के जब दूसरे अध्यायों में अवधूत गीता के दत्तात्रेय महाराज उसको बहुत सुंदरता से और विस्तार में बताते हैं कि जो मन के परे है वो क्या है। अभी तो मन की व्याख्या करी और उसको बताया, और आगे जाकर के जो मन के परे है, जो मन का भी दृष्टा है, उसके बारे में बताया जाएगा। जय ने लिखा है कि एक साधक के मन में सबसे बड़ी उलझन यही होती है कि चित्त स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, इस पर श्रद्धा नहीं होती। इस पर श्रद्धा नहीं होती। आपका स्पष्ट नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं कि चित्त स्वतंत्र है या चित्त स्वतंत्र नहीं है? किस पे श्रद्धा नहीं होती? क्योंकि चित्त में कोई स्वतंत्रता नहीं है, चित्त तो नियमबद्ध है। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि चित्त, तो ये प्रश्न थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ था कि चित्त में कोई स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि चित्त जो है वो नियमों से बंधा हुआ है। या तो जय आप थोड़ा स्पष्ट करें कि क्या कहना चाह रहे हैं। और एक अनुभवहीन ने एक संदेश भेजा है, मैं ही मन, मैं ही बुद्धि, मैं ही चित्त, मैं ही अहंकार, मैं ही संसार, और सत्य आत्मा स्थिति है इस मैं के उस पार। अच्छा संदेश है। इसमें आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ मन है, जो कि यहाँ पर भी कहा गया है कि मनः गगन आकारम, मनः सर्वतम मुखम, मनः अतीतम मनः सर्वम, न मनः परमार्थतः। मन वास्तव में है ही नहीं।
जबकि उससे पहले ही पंक्ति में कहा कि जो कुछ भी है वो मन ही है, और जो इंद्रियां हैं वो भी मन है, और गगन की तरह है, सब जगह व्याप्त है, सर्व सर्वगता है, सब जगह वही है, सर्वदा है। परंतु थोड़ा सा उसमें गहराई में देखेंगे तो वो है नहीं। तो जो मन का निर्माण होता है वो इसी तरीके से होता है, जो आपने कहा अनुभवहीन में, कि मैं जब आता है तभी मन उत्पन्न होता है। नहीं तो मन है, पर उसको कहने वाला कोई नहीं है कि वो है। तो वो जब कहे कि ये है, वो मैं से ही उत्पन्न होता है। तो जो मैं से है की यात्रा है वही अध्यात्म है। अब आप उसको है बोल लीजिए, उसको वो बोल लीजिए, उसको तू बोल लीजिए, उसको मैं बोल लीजिए, उसको ये बोल लीजिए, कुछ भी शब्द प्रयोग कर लीजिए, कोई भी संबंध जोड़ लीजिए, अंत में वही निष्कर्ष निकलेगा कि उसमें दो नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है, एक अखंड भाव है। क्योंकि आप जब भी विभाजन करेंगे तो अपने आप को उससे अलग कर लेंगे। तो ये जो अलग करने की वृत्ति है, ये भी एक अनुभव है। उसकी भी मिथ्या जब प्रकट होने लगे कि ये विभाजन दिख रहा है या ये विभाजन नहीं है, जब ये दोनों ही एक अनुभव के रूप में प्रकट हो, तब समझिए कि जो दृष्टा है, जो साक्षी है, जो चैतन्य है, जो आत्मन है, वो तो वो जो है वो उसके बारे में कुछ आभास होगा। और वो आभास ऐसा होता है कि उसको शब्दों में फिर बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही कुछ कहा गया उसके बारे में, वो असत्य हो जाएगा, वो एक अनुभव हो जाएगा, वो एक मिथ्या हो जाएगी, वो एक झूठ हो जाएगा। पर जो उसको झुठला रहा है, वो जैसे अभी आप ध्वनि सुन रहे हैं, तो उस ध्वनि में जो उस ध्वनि को जान रहा है, उसमें कुछ ध्वनि नहीं है, दृश्य से मुक्त है जो उस दृश्य को देख रहा है। क्योंकि एक दृश्य दूसरे दृश्य को नहीं देख सकता, एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को नहीं सुन सकती, एक अनुभव दूसरे अनुभव को नहीं जान सकता। ऐसे ही आप या वस्तु कहते हैं, या व्यक्ति कहते हैं, या परिस्थिति कहते हैं, सब एक एक संगठन है अलग अलग अनुभवों का, पर वो अनुभव जड़ है। अंत में अद्वैत की भाषा में तो फिर वो जड़ भी आप ही है। क्योंकि जो सूक्ष्म है, जो साक्षी है, वो अपने से स्थूल किसी का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए जो साक्षी है, जो आप है, जो स्वयं प्रकट है अनेकों अनुभवों के रूप में, वो स्वयं का ही अनुभव कर रहे हैं। तो इसमें यदि किसी को कुछ कहना हो या कुछ स्पष्ट नहीं हुआ हो, बर्नीता ने एक लिखा है, चित्त स्वतंत्र नहीं है, चित्त तो भटकता रहता है। इसको कौन जान रहा है? ये बात सही कही आपने कि चित्त स्वतंत्र नहीं है, वही मैंने भी कहा था थोड़ी देर पहले, कि वो नियमों से बंधा हुआ है। और वो जो नियमों से बंधा हुआ है, इसीलिए तो उसको उसमें सब कुछ स्थिर दिखता है, क्योंकि वैसे ही नियमों के तौर पे वृत्ति चलती रहती है। और चित्त जो भटकता रहता है, वो भी एक नियमबद्ध रूप से भटकता है, ऐसे नहीं कि वो किसी भी उसमें जा सकता है दिशा में। वो जो संस्कार हैं और जो संकर्षण का नियम है, उसके आधार पे वो एक ही सांचे में ढला है।
तो जो आपके पुराने अनुभव हैं उन्हीं के आधार पे उसमें वृत्तियां उत्पन्न होती हैं और उन्हीं वृत्तियों से पुनः संस्कार होते हैं और वही संस्कार इच्छाओं में प्रकट होते हैं, संस्कार बन जाते हैं। तो पूरी एक वृत्ति हो गई। अब उस व्रत में या एक सर्कल में कहाँ से शुरुआत है और कहाँ पर खत्म है, ये नहीं बताया जा सकता। इसीलिए चित्त को वृत्ति कहा गया, क्योंकि उसको बहाव को ही देखा गया है, उसको स्थिर रूप में कभी नहीं माना जा सकता। और जो स्थिर है वो इस सारी वृत्ति का दृष्टा है। तो इस वृत्ति को रोकना नहीं है, ये रुक जाएगी। इसमें कुछ प्रयास नहीं करना है। जो अप्रयास है वो स्वयं प्रकट हो जाएगा और उस अप्रयास के प्रकट होने से सारे प्रश्न मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और उससे जो शांति उत्पन्न होगी वो आपका स्वरूप है। स्वरूप का अर्थ होता है जिसको हटाया ना जा सके, जो जैसे एक टेबल है वो लकड़ी की बनी है, तो उस पे जो रंग है वो आरोपित है, उसकी जो आकार है वो आरोपित है, परंतु जो लकड़ी स्वयं है वो उसका तत्व है। अगर उस लकड़ी से लकड़ी हटा देंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे ही आप जो स्वयं है वो निर्दोष है, वो निर्मल है, वो स्वतंत्र है, वो स्वाधीन है और वही प्रेम है, वही शांत है, वही अनंत है, वही आप हो और उसमें कोई भेद नहीं है। तो हम दोबारा से आज के दोनों श्लोकों को एक बार पढ़ते हैं। अगर किसी को कुछ कहना है तो आपका स्वागत है। न मानसम कर्म शुभम अशुभम में, मन के द्वारा कोई भी कर्म किया गया हो, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं। न कायिकम कर्म शुभम अशुभम में, न काया के द्वारा जो कर्म है शुभ या अशुभ, मेरे नहीं है, मैं नहीं हूं। न वाचिकम कर्म शुभम अशुभम में, और ना ही वाणी के द्वारा कोई कर्म मेरा है। ज्ञान अमृतम शुद्धम, मैं ही दृष्टा हूं इन सब का, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो शुद्ध है। अति इंद्रिय अहम, और जो इंद्रियों के परे है, इंद्रियां उसको छू नहीं सकती। तो आप सारा का सारा जो ज्ञान है वो इंद्रियों के माध्यम से आता है और जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, बुद्धि और ये सब भी विचार, ये भी किसी ना किसी इंद्रियों के माध्यम से आते हैं। और जो बात कही गई है वो इंद्रियों के परे है और इंद्रियां जो है हमेशा सीमित कर देती हैं किसी भी, तभी वो अनुभव अर्थपूर्ण लगते हैं, नहीं तो अनुभव ही अर्थहीन हो जाएंगे अगर एक साथ आने लगे। तो इंद्रियों का महत्व है, पर इंद्रियों के जो परे है वो तत्व है की बात की गई है। यहाँ पर आपके स्वरूप की बात की जा रही है। फिर कहा कि मनोवे गगन आकारम, मन जो है वो गगन की तरह है। मनोवे सर्वतः मुखम, सारे जो द्वार हैं, जो इंद्रियां हैं वो भी मन ही है। मनहा अतीतम, मना जो है वो समय के पर है। मनहा सर्वम, जो कुछ भी अनुभव है वो मन है या चित्त है। न मनहा परमार्थ, पर मन जो है वो तत्व नहीं है। आप जो हो वो उसके भी दृष्टा हो, उसके भी साक्षी हो। तो बहुत सरल शब्दों में परिभाषित हैं ये दो श्लोक और इस पे हमें मनन करना चाहिए कि कैसे ये संभव है कि जो कुछ भी है वो मन है, चित्त है, परंतु जो मैं हूं वो इसके परे हूं। तो जैसे ही ये विचार भी आता है कि जो मैं इसके परे हूं, वो भी एक विचार है, वो भी अशुद्ध है, क्योंकि जो उसके परे है वो उसका भी तो दृष्टा है कि ये विचार आ रहा है। तो उस दृष्टा में स्थिति होने के लिए एक निश्चिंतता चाहिए, एक उन्मुक्तता चाहिए, एक स्वाधीनता चाहिए और एक
प्रेम की आवश्यकता होती है और मन में शुद्धता होनी चाहिए। मतलब बुद्धि में शुद्धता होनी चाहिए, मन की जो एक परत है जो विचलित ना हो, जो प्रभावित ना हो, जो भेद कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये जो कहा गया है वो बहुत स्पष्ट दिखने लगेगा। जो अद्वैत के जो दर्शन है वो द्वैत में भी होने लगेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि अद्वैत को जानने के लिए कहीं और जाना होगा, कुछ और करना होगा, सारे प्रयास छूटने लगेंगे। तो आपके पास समय ही समय रहेगा, क्योंकि अनावश्यक चीजें जो है वो आपके समय आपका समय खा लेती हैं, आपको भ्रमित कर देती हैं। तो जैसे ही बुद्धि शुद्ध होती है, निर्मल होती है, तो अनावश्यक छूटने लगता है और जो आवश्यक है वो आसानी से होने लगता है। तो समय का अभाव नहीं रहेगा और ऐसी स्थिति में पूरी तरह से कार्य में जुटे हुए भी मन में एक शांति, एक आनंद की स्थिति बनी रहेगी। उसी को योग कहा गया है कि आपके जो योग है, जो जोड़ है, जो अपने स्वरूप में जो स्थिति है, उसका विघटन नहीं होता, उसमें विभाजन नहीं होता, उसकी निरंतरता बनी रहती है। ये होता है गुरु के कृपा से, सदगुरु के जीवन में जब पदार्पण होता है, जब आप पहचान लेते हैं कि ये मेरे गुरु हैं, तो उनसे एक लगाव, एक प्रेम उत्पन्न होता है। अगर वो लगाव, वो प्रेम नहीं है तो ये सारे कोरे शब्द रह जाएंगे, फिर इनका अर्थ समझ में नहीं आएगा। फिर पंडिताई हो सकती है, फिर किताबें लिखी जा सकती हैं, पर वो दिखाई नहीं देगा। उसके लिए कृपा चाहिए। उस कृपा के बिना तो अद्वैत की जो इच्छा है वही उत्पन्न नहीं होती। और अद्वैत क्या है ये जाना संभव ही नहीं है अगर गुरु से संबंध नहीं है, अगर गुरु से प्रेम नहीं है। तो जो भी आपके गुरु हैं उनसे संबंध बनाइए, प्रेम बनाइए, और उससे सारे जो राज हैं, जो रहस्य हैं, वो खुलने लगेंगे। और वो जो बचेगा वो आपके अंदर ही एक गुरु है, वो उत्पन्न हो जाएंगे। वो गुरु और सदगुरु और गुरु क्षेत्र, इनका विभाजन भी धीरे धीरे लुप्त होने लगेगा, क्योंकि एक ही है, चित्त तो एक ही है ना। कहा इन्होंने यही कि मनहा सर्वम, मतलब चित्त, जो कुछ भी है वो चित्त ही है। जो कुछ भी है सारे अनुभव चित्त के ही अनुभव है। मुझे लगता है यहाँ पे आशु का एक टिप्पणी है, यदि कोई भी कर्म मेरा नहीं है, सभी बस हो रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है? यह द्वैत में इतना विस्तृत रूप लिए कौन अच्छा बुरा भयानक दृश्य दिखा रहा है? भगवान या प्रकृति या कौन है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, जब हम द्वैत में बात करेंगे तो अलग उत्तर आएगा, पर अद्वैत में ये प्रश्न रहेगा ही नहीं, क्योंकि वहां कौन है ये कहने वाला कोई नहीं होगा, ये जानने वाला कोई नहीं होगा, और जो सत्य है वो अद्वैत है। तो उस स्तर पे ये प्रश्न पूछने वाला और जानने वाला और इसका उत्तर, वो सब विलय है, सब समाप्त है। क्योंकि कोई करता नहीं है, आपने पूछा कौन कर रहा है, नियम है। मतलब यहाँ पर अगर कोई भी कर्म होता है द्वैत में, तो उसके पीछे अनंत कारण है। जैसे मैंने एक ग्लास में पानी पिया तो मुझे प्यास लगी। तो प्यास क्यों लगी? क्योंकि इस जो शरीर की रचना ऐसी है, क्योंकि इसको पानी चाहिए होता है थोड़ी थोड़ी देर में। पानी क्यों चाहिए होता है? क्योंकि पानी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ
प्रक्रियाएं चलती रहती है शरीर में जो पानी की मांग करती है, और कुछ पैदल चला, पानी किसी ने लाके वहां रखा, पानी दिखा, उससे इच्छा उत्पन्न हुई। तो अनेकों अनंत कारण है, संस्कार हैं। अगर मेरा शरीर ही नहीं होता तो पानी की कहाँ से इच्छा उत्पन्न होती। अनेकों कारण मिल जाएंगे, मतलब कोई भी छोटी सी छोटी घटना के पीछे अनंत कारण है। वैसे ही हर घटना के अनंत प्रभाव है। तो कोई एक कारण नहीं पकड़ सकते कि ये इस कारण से ये घटना हुई। तो कैसे कहेंगे कि कौन कर रहा है? करता तो कोई नहीं है, हो रहा है। और ये द्वैत में इतना विस्तृत रूप, अच्छा बुरा भयानक दृश्य कौन दिखा रहा है? कोई दिखा नहीं रहा, बस दिख रहा है। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा बुरा भयानक दृश्य दिखा रहा है, भगवान या प्रकृति या कौन। तो प्रकृति और भगवान वो एक ही है। तो जो भी प्रकट है उसको आप भगवान कह लीजिए, या प्रकृति कह लीजिए, या देवी कह लीजिए, या चित्त कह लीजिए। तो ये भी नहीं है कि चित्त वो किसी उद्देश्य से इस तरह के कुछ आपको परेशान करने के लिए भयानक दृश्य दिखा रहा है। पहले अपेक्षिक है, यानी रिलेटिव। जैसे सपना है, उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा। तो जागते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें उसी का रस है, चाहे वो आप उसे अच्छा मान करके देखिए या उससे भयभीत हो जाइए। तो जागने के बाद वो निरर्थक सा ही हो जाएगा। वही जागृत अवस्था में अगर आप जाग गए तो जागृत अवस्था में जो भी घटनाएं हैं वो निरर्थक सी लगेंगी। तो उसमें भयानक और अच्छी, इसका भेद धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि आप जो है वो इसके आधार है जिसमें ये घटनाएं घट रही हैं। आप इसमें अनुभव जो हो रहा है वो इन सब अनुभवों से भिन्न है। इन सब अनुभवों को वो तभी जान सकता है कि उसमें वो है नहीं। तो जो सुन रहा है उसमें कोई ध्वनि नहीं है, तभी तो वो सुनाई पड़ रहा है। जो आप खाते हैं तो जो स्वाद लगता है, तो जिसको स्वाद महसूस हो रहा है उसमें कोई स्वाद नहीं है। और वैसे ही दृश्य है, कोई गंध है। तो ये सारे जो विचार है, तो जो एक विचार दूसरे विचार को नहीं जान सकता। तो जो विचार को जान रहा है उस वो निर्विचार देख रहा है, वो निर्गुण है। तो वो जो निर्गुण है वही गुण के रूप में प्रकट है। तो जो मौन है वही शब्दों को जान सकता है, जो निशब्द है वही शब्दों को जान सकता है। तो जब ये दिखने लगेगा तो शब्द कैसे भी हो, फिर अच्छे बुरे नहीं होंगे वो। अगर हम उस अद्वैत स्थिति की बात करेंगे तो उसमें शब्दों की अच्छाई और बुराई का महत्व समाप्त हो जाता है। फिर उसमें अच्छे और बुरे का महत्व समाप्त हो जाता है। राजीव ने लिखा है, दिख भी नहीं रहा, स्वप्न है। स्वप्न भी नहीं, माया है। माया भी नहीं, मैं ही हूँ। मैं भी नहीं, मात्र होनापन है। होना भी नहीं, अब जो मन करे वही है। आशु ने एक कमेंट लिखा है कि आज एक ग्रुप में हिंदू मुस्लिम को लेकर वाद विवाद हो रहा था। साधक एक दूसरे पर साधक होने की शर्तें रख रहे थे। साधक कभी भी आत्म हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता। यह मन का प्रशिक्षण है या माया का प्रभाव या विज्ञापन का प्रभाव, इसको कैसे न्यूनतम या समाप्त किया जा सकता है? हिंदू मुस्लिम, ये जितने भी धर्म है, ये अध्यात्म नहीं है। तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। अध्यात्म का अर्थ होता है मैं क्या हूँ उसका अध्ययन करना, मेरे स्वरूप के बारे में जानना। उसमें कौन हिंदू और कौन मुस्लिम। तो जो इस तरह से एक दूसरे पे प्रहार करते हैं,
या अज्ञान में हैं, तो उनको सुधारने की का जिम्मा किसी ने लिया नहीं है। जो आपने कहा कि ये प्रशिक्षण है या माया का प्रभाव, तो सब कुछ तो माया का ही प्रभाव है। और ऐसा जहर बचपन से डाल दिया जाता है। एक बच्चा जो पैदा होता है वो हिंदू है कि मुस्लिम है? एक पशु में कौन सा धर्म है? हवा का कौन सा धर्म है? पानी का कौन सा धर्म है? प्रेम का कौन सा धर्म है? जो स्वाद एक मीठा है, उस कौन सा, प्रेम का कौन सा धर्म है? शांति का कौन सा धर्म है? तो अध्यात्म और धर्म अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिश्रण करेंगे तो वो अज्ञान की ही निशानी है। और माया का प्रभाव है, विज्ञापन का प्रभाव है, इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है? इसको नहीं समाप्त किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि पहले लड़ाई नहीं होती थी जब हिंदू मुस्लिम नहीं थे, तब भी तो लड़ाई होती थी। कौरवों ने पांडवों से लड़ाई करी, तो लड़ाई करने के लिए तो कोई बहाना चाहिए। जन्म दिया, तो उसमें कौन सा धर्म था? तो धर्म तो एक बहाना मात्र है उस युद्ध के लिए जो चलता ही रहेगा इस सृष्टि में। तो उसको सुधारा नहीं जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। तो क्या किया जा सकता है? किया केवल इतना जा सकता है कि मेरे अंदर कहाँ ज्ञान बाकी है, कि मैं इस जो बहस है उससे प्रभावित हुआ, कि मैं उसका एक हिस्सा हो गया। उसको अपने से जुदा कर लीजिए क्योंकि वो आपको छू नहीं सकता ना। अगर छू गया तो जिसको छुआ वो आप नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आया तो अज्ञान बाकी है, क्योंकि आप जो है वो शुद्ध है, निर्मल है। जो अभी कहा इस श्लोक में कि ज्ञान है, मतलब आप दृष्टा है, अमृत है, शुद्ध है और इंद्रियों के परे हैं। तो अब कहाँ हिंदू कहाँ मुस्लिम, कौन सही कौन गलत, क्या अच्छा और क्या बुरा? मुझे लगता है कि यहाँ पर हम आज समाप्त करते हैं। एक दो और मैसेज आए हैं। प्योर लव। जी, तो आप सुन लीजिए रिकॉर्डिंग, जो बात कही गई है उस पर थोड़ा मनन कीजिए। क्योंकि अगर कोई सीखना चाहता है तभी उसको कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ पता है, परंतु मैं क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने भी अपने विचार व्यक्त किए और उसको आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। दोबारा उसको रिपीट करने का फायदा नहीं है। और वही बात है कि देखिए ये सब बेकार की चीजें हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सारे धर्म और अध्यात्म में कोई लेन देन नहीं है, कोई समानता नहीं है। धर्म सहायक हो सकता है आपको शुद्ध करने के लिए, अगर कुछ विघ्न है उनको हटाने के लिए। परंतु एक ही धर्म से आपको अपने स्वरूप की जानकारी मिलेगी, ये जानना, सोचना और मानना मूर्खता है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जहां पर नहीं सकता। और ऐसा कोई धर्म नहीं है जो ये कहे कि केवल इसी धर्म से आपको अपने स्वरूप की जानकारी मिलेगी। तो अध्यात्म का अर्थ केवल इतना होता है कि मेरा स्वरूप क्या है, और धर्म का अर्थ होता है कि उसको, उसमें और धर्म में क्या संबंध है। तो फिर क्यों कहा गया धर्म अर्थ काम और मोक्ष? तो यहाँ धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य है, जो उपयोगी है, उसके लिए जो जीवन में आपको एक तरह से स्वस्थ रख सके। और उस स्वस्थता में, उस निर्मलता में, उस शुद्धता में आपको अपने स्वयं के चैतन्य स्वरूप के दर्शन हो जाए। ये है धर्म का उपयोग। ये नहीं कि हिंदू बोल रहे हैं उसको, या मुस्लिम बोल रहे हैं, या सिख बोल रहे हैं, या ईसाई बोल रहे हैं। सारी जो टीचिंग्स हैं, सारी की सारी जो शिक्षा है, वो एक ही है। किसने कहा कि भगवान अनेक है? सबने तो वही कहा कि एक ही है। सबने तो उसको, किसी ने उसको आत्मा का नाम दे दिया, किसी ने उसको खुदा बोल दिया, किसी ने भगवान बोल दिया, किसी ने ओम बोल दिया, किसी ने क्राइस्ट बोल दिया। ये सब तो जो चित्त है उसके विवरण हो रहे हैं, पर जो साक्षी है वो इन सब शब्दों से परे है। जो दृष्टा है, जो आत्मन है, उसको कुछ नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वहां पे कोई तत्व नहीं है जिसको नाम दिया जाए।
वहां कुछ पदार्थ नहीं है जिसको देखा जाए। जो देख रहा है उसमें कोई पदार्थ नहीं, जो देख रहा है उसमें कोई दृश्य नहीं, जो सुन रहा है उसमें कोई शब्द नहीं, और जो जान रहा है उसमें कुछ जानना नहीं मिला हुआ है। और इस जानने के बाद जो, और वही शब्द है और वही ज्ञान है। जो स्वयं स्वरूप है, जो कुछ भी नहीं है, वही प्रकट है। इस पे मनन कीजिए कि ऐसा कैसे संभव है कि जो शून्य है, जो अनंत है, जो निशब्द है, वही प्रकट रूप में शब्द है, दृश्य है और प्रकृति है, शक्ति है और देवी है। तो शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, देवी और प्रकृति अलग अलग नहीं है, पुरुष और प्रकृति अलग अलग नहीं है, माया और दृष्टा अलग अलग नहीं है। मैं और आप दोनों दृश्य का भाग है, और मैं और आपका जब विभाजन समाप्त हो जाएगा तो वो आत्मन है, वो साक्षी है, वो दृष्टा है। तो मुझे लगता है आज थोड़ा ज्यादा हो गया। अंकित ने एक प्रश्न, एक टिप्पणी लिखी, परमात्मा व्यक्ति नहीं बल्कि उपस्थिति मात्र है। परमात्मा का अर्थ होता है कि जब आत्मा या मैं ये समझ जाऊं कि मेरा स्वरूप क्या है, तो वो परमात्मा है। और जब मैं उपस्थिति कहता हूँ, बहुत सजग हो क्योंकि तुम अपने संस्कारों के अनुसार सुन, अच्छा आपने ओशो जी की लिखी है बात। और जब मैं उपस्थिति कहता हूँ, बहुत सजग हो क्योंकि तुम अपने संस्कारों के अनुसार सुन सकते हो। तुम उपस्थिति को भी कुछ पदार्थ बना दोगे, तुम फिर किसी उसी गंदे फंदे में गिर जाओगे। तुम्हारी चेतना की गहनतम उपस्थिति परमात्मा है। यह तुम्हारी उपस्थिति है, ये किसी दूसरे से मिलना नहीं है। ओशो जी की बात लिखी है आपने, बहुत सही है कि अंत में उन्होंने वही कहा कि ये किसी दूसरे से मिलना नहीं है। तो जब आत्मन में, या आप जो समझता है कि मैं दृष्टा हूँ, वो ये जान जाता है कि मेरा स्वरूप क्या है, उसी को परमात्मा कहा गया। वही ओशो जी ने कहा है, इस वही उनका तथ्य जो उन्होंने कहा है कि उपस्थिति मात्र है। और जैसे आप उस उपस्थिति कहोगे, जैसे कोई नाम दोगे, तो वो दूरी बन गई। बस जो होता है वो दिख जाता है, और वो दिखता कैसे है, जब गुरु की कृपा होती है। तो आज यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने समय निकाला। इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। बाकी जो श्लोक हैं अवधूत गीता के, तो आखिरी में वो दोनों श्लोकों को एक बार पुनः स्मरण करके इस पे मनन कीजिए। इसका संदेश ये है कि इन श्लोकों से जो बयान किया जा रहा है उसको अपने जीवन में देखें। कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कुछ गलत है, कहीं ऐसा तो नहीं ये ऐसी कुछ चीज, तो वहां पे रुकना है, वहां पे थोड़ा समय व्यतीत करना है। तो आपको में गलत है, अगर गलत है तो ऐसा भी नहीं कि मान लेना है, गलत है तो बताएं, उसकी चर्चा करें, उसका संदेश भेजें, और वो देखें कि जो है वो निर्वचनीय है, वो अचिंतनीय है, वो शब्दों से परे है। पर हर चिंतन, हर वचन और हर शब्द उसी से प्रकाशित है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद।